हेलो बच्चों, मैं हिनेंद्र त्रिपाठी। आज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के लिए क्लास 11th थर्मोडायनेमिक्स से थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से। बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे बच्चों, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से। एंड अब कोशिश रहेगा कि परमानेंट आप लोग की वीडियोस पढ़ती रहेंगी। एंड हमारी तरफ से सारे प्यारे प्यारे बच्चों को हैप्पी न्यूरात्रि एंड हैप्पी दशहरा इन एडवांस। ठीक है बच्चों। एंड वीडियोस में आज हम बताएंगे आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। ठीक है बच्चों। पहला फार्मूला देखो, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी अच्छा देखो, थर्मल कंडक्टिविटी जिसको हम डिनोट करेंगे Q से। एंड Q का यहाँ फार्मूला आएगा K A T1 माइनस T2 इंटू T डिवाइडेड बाई X। अब ये K क्या है? K है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। एंड ये स्मॉल t जो है हम लोग का वो है टाइम। ये क्या है? टाइम। एंड जो a है, a यहाँ पे हम लोग का क्या है? एरिया। एंड x यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस। x क्या है? डिस्टेंस। ठीक है बच्चों। एंड ये T1 T2 हम लोग का क्या है? T1 या T2 ये हम लोग का क्या है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। ठीक है बच्चों। T1 यानी इनिशियल टेम्परेचर एंड T2 यानी फाइनल टेम्परेचर। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी के बाद इसमें एक फार्मूला और आता है, फार्मूला नंबर सेकंड, हीट। हीट क्या है? H इक्वल टू Q बाई टी। अच्छा, Q की वैल्यू हम लोग को पता है। Q क्या है यहाँ पे? ये है KA T1 माइनस T2 इंटू T बाई X इंटू T। तो T से T यहाँ कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ बचेगा क्या? KA T1 माइनस T2 बाई X। यानी हीट का दो फार्मूला मिला। एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, मान लो अगर Q की वैल्यू दी हो तो सीधे Q बाई T रख लेंगे, नहीं तो Q की जगह ये फार्मूला लगाएंगे। मान लो क्वेश्चन हम लोग को K दिया है, A दिया, T1 माइनस T2 एंड X दिया है। एंड क्या कह रहा है भाई? हीट निकाल के बताओ, तो ये फार्मूला यूज करके हीट निकालेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक फार्मूला आता है, फार्मूला नंबर थर्ड, थर्मल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग RTH लिखेंगे। थर्मल रेजिस्टेंस। एंड ये थर्मल रेजिस्टेंस हम लोग का क्या होगा? डेल्टा T बाई H। डेल्टा T बाई H क्या होगा भाई? डेल्टा T बाई H। दिख रहा है बच्चों यहां तक का? डेल्टा T बाई H दिख रहा है, डेल्टा T बाई H। एंड एक देखो यहाँ पे अगर हम लोग H की वैल्यू पुट कर दें तो इसको निकाल सकते हैं। H की वैल्यू क्या है ये भाई? KA T1 माइनस T2 बाई X। क्या T1 T2 को हम डेल्टा T लिख सकते हैं? तो ये क्या होगा? डेल्टा T अपॉन KA T1 T2 को क्या लिख दें? डेल्टा T बाई X। देख रहा है ना बच्चों यहां तक का? डेल्टा T बाई X। ठीक है, डेल्टा T बाई X। तो देखो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? X बाई K। यानी एक फार्मूला तो ये हो गया एंड दूसरा फार्मूला हम लोग का X बाई K हो गया। ठीक है बच्चों। थर्ड फार्मूला हम लोग का आता है क्या? थर्ड हो चुका बच्चों, फोर्थ। फार्मूला नंबर 4 आता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट बच्चा देखो, स्पेसिफिक हीट हम लोग टेम्परेचर चेंज के लिए लगाते हैं। एंड इसका फार्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू MC डेल्टा T, जिसमें M क्या है? हम लोग का मास है। M क्या है? मास है। एंड C क्या है? स्पेसिफिक हीट। C क्या है बच्चा? स्पेसिफिक हीट है। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद आता है फार्मूला नंबर 5, लेटेंट हीट। बच्चा देखो, लेटेंट हीट क्या है? Q बराबर ML। M क्या है? मास है। एंड L क्या है यहाँ पे? लेटेंट
हीट, लेटेंट हीट। ठीक है बच्चों। एंड एक लास्ट फार्मूला जो इस चैप्टर में अभी तक यूज हुआ हम लोग का, वो क्या है, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री। बच्चा देखो, कैलोरीमेट्री का मतलब क्या है, हीट गेन इक्वल हीट लॉस, हीट गेन इक्वल हीट लॉस। ठीक है बच्चों, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। ठीक है बच्चा। चलो इसके बाद हम लोग एक पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, जिसमें हेडिंग डाल लेना, मटेरियल कॉम्बिनेशन। बच्चा देखो, मटेरियल कॉम्बिनेशन मतलब हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक हो या रॉड हो, उनको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। मान लो मैं यहाँ पे हेड इसका लगा लेना पैरेलल, क्या है, पैरेलल। अब पैरेलल में देखो बच्चा, मान लो ये एक ब्लॉक है, K1, एंड यहीं पे एक दूसरा ब्लॉक है हम लोग का, क्या है, K2। क्लास 10th में बच्चा सीरीज एंड पैरेलल पढ़े होंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो K1 बाई K2 ऊपर भाई इस तरह से जोड़ रहे हैं, तो क्या है हम लोग का पैरेलल। एंड अगर सीधे सीधे लगा दें, इसको लगा दिए, फिर यहीं पे हम दूसरा लगा दिए, फिर तीसरा लगा दिए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सीरीज, है ना बच्चों। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर T1 एंड इसका टेम्परेचर T2, ये है K1 एंड ये है K2। ठीक है बच्चों, इसका हीट मान लो Q1 एंड इसका हीट मान लो Q2, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो कितना है, x। कितना है, x। ठीक है, इसका एरिया मान लो A एंड इसका एरिया भी मान लो A। ठीक है बच्चों, और तो कुछ बच नहीं रहा। ठीक है, मैं इधर का रफ कर रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है भाई, अब देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है हम लोग का, एंड अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, होता था K इक्विवेलेंट, है ना। K इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। बच्चा देखो, K इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए, K इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या, Q1 एंड Q2 की वैल्यू चाहिए होगी। तो Q1 हम लोग का क्या होगा, Q1 होगा K1A T1 माइनस T2 इंटू T बाई X, एंड Q2 क्या होगा हम लोग का, K2A T1 माइनस T2 इंटू T बाई X। ठीक है बच्चों, ये Q1 की वैल्यू एंड ये Q2 की वैल्यू। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग करते थे क्या थे, पूरे ब्लॉक को हम एक कर लेंगे। मान लो इस पूरे ब्लॉक को मैं एक कर लूं, ये लो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ब्लॉक को मिक्स करके, एंड ये दूरी हम लोग की कितनी है, x, एंड ये दोनों ब्लॉक एक होके क्या हो गया, K इक्विवेलेंट। एंड K इक्विवेलेंट किसके बराबर है, Q के, एंड Q किसके बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 के। किसके बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 के। टेम्परेचर यहाँ फिर से वही T1, यहाँ पे टेम्परेचर T2। अब सोचो एरिया क्या हो जाएगा, वहां एरिया A, इसका एरिया A, दोनों का एरिया क्या था, A था। तो भाई इनका टेम्परेचर टोटल एरिया क्या हो जाएगा इस वाले ब्लॉक में, क्या मैं एरिया यहाँ 2A लिख दूं, 2A भाई A प्लस 2A। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे क्या, K इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, K इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ठीक है बच्चा, Q1 प्लस Q2। अब देखो Q की वैल्यू क्या है, K इक्विवेलेंट एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा 2A, ये T1 माइनस T2 इंटू T बाई X इक्वल Q1 की वैल्यू लिखो। Q1 की वैल्यू हमें पता है क्या है, K1A T1 माइनस T2 इंटू T बाई X प्लस Q2 की वैल्यू क्या है भाई, K2A T1 माइनस T2 इंटू T बाई X। यही है बच्चा। देखो इनमें जो काटने लायक उन्हें हम काट देंगे, ये X X X T T T
T1 T2 T1 T2 T1 T2 एरिया से एरिया। ठीक है बच्चों, इधर मैं रफ कर रहा हूं, इधर लिखूंगा T1 T2 भी हम लोग का क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया। बच क्या रहा है भाई, यहाँ पे बच क्या रहा है, K इक्विवेलेंट इंटू 2, तो यानी ये हो गया 2K इक्विवेलेंट इक्वल, अब क्या बच रहा है हम लोग का K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, तो यहां से K इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 बाई 2, K1 प्लस K2 बाई 2। ठीक है बच्चों, ये आएगा फार्मूला किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। एंड हम लोग के बुक में जो क्वेश्चंस आते हैं, मान लो सीरीज को लेकर आते हैं, तो सीरीज का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो आप कमेंट करेंगे, हम क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व कराएंगे। और बच्चों बहुत दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम इस वजह से वीडियो नहीं बना रहे थे, एंड अब कोशिश होगा परमानेंट आप लोग की वीडियो डलेगी। बट बच्चा आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, एंड हमारी तरफ से सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।